जय हिंद। तो आज हम आपके बीच शुरुआत करने आए हैं जनजातीय आंदोलन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे और जनजातीय आंदोलन के बारे में हमने आपको इसके पहले वाली चैप्टर जो 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट था वो हमने पढ़ा दिया था और हमने वहां पर पूरी ईमानदारी से इस सेशन को कंप्लीट किया और आपको स्टार्टिंग से लेकर के और अंत तक की घटना को एक एक करके एक्सप्लेन किया। मैं भी आशा करता हूं कि आपने इस सेशन को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा और लास्ट तक आपको सारे तथ्य जो थे उसका नोट्स आपके पास बन गया होगा और उसी चीज को आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। और यदि अभी तक आप रिवीजन का शुरुआत नहीं किए हैं तो मैं आपको पर्सनली राय देता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है रिवीजन करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए, क्योंकि पढ़ना आसान है, पढ़े हुए चीजों को याद रखना वो ज्यादा कठिन होता है। रिवीजन ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे कि आप अपनी पढ़े हुए तथ्यों को ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी और माध्यम से जो बार बार रिवीजन करके और आपको याद कराने में हेल्प कर सकता है, वो एक सही तरीका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। जनजातीय विद्रोह एक ऐसी घटना थी जहां पर लोगों के अधिकार में कुछ भी नहीं था और जो भी अधिकार में था वो उनसे लिया जा रहा था, उनसे छीना जा रहा था। और उसके बाद लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकलने लगी तब डिसीजन लिया गया कि अब जो है रुका नहीं जा सकता है और अब चारों तरफ से इकट्ठा होना पड़ेगा और विद्रोह करना पड़ेगा। और उस विद्रोह में सबसे बड़ा विद्रोह निकल के आया संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। संथालियों ने विद्रोह एकजुट होकर के करा। मुंडा विद्रोह जिसमें बिरसा मुंडा 1900 में जेल में उनकी मृत्यु हुई हैजा की बीमारी से, उन्होंने करा। बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र के व्यक्ति थे। इन सब बातों का एक ही निर्णय निकला कि जब सिचुएशन नहीं सहा जा सका तब जाकर के विद्रोह हुआ और विद्रोह स्तर विद्रोह का जो रहा वो बहुत उच्च लेवल रहा इन सब आंदोलनों के ऊपर। आइए आज की इस सेशन के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक विद्रोह के बारे में। और ट्राइबल रिवोल्ट जिसको बोलते हैं, वे जनजाति वे लोग हैं जो पहाड़ी, मरुस्थल, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं जिनकी अपना एक संस्कृति पद्धति होता है। विद्रोह के पीछे की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण रहे हैं। विद्रोह का ढंग और उसकी प्रकृति कैसी थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख विद्रोह जो है वो इतिहास के महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन की सूची में है। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आदिवासी शब्द जो है वो आदिवासी शब्द यानी ठक्कर बापा का उल्लेख है, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे या कभी आपको जानने की अगर उत्सुकता हो कि भाई आदिवासी किसे कहते हैं, तो ये एक शब्द है ठक्कर बापा का जो है वो उल्लेख है और इसमें आदिवासियों ने मसीहा, इसको जिसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आइए आपको इसका परिचय देते हैं। जनजातीय विद्रोह। जनजाति वे लोग हैं जो पहाड़ी, मरुस्थल, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति पद्धति होती है। जनरली आदिवासियों की एक अपनी पद्धति होती है और उसी पद्धति पर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अगर वो किसी एक खास पर्सन को, खास कम्युनिटी को अपना भगवान मानते हैं तो वो उन्हीं भगवान के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हैं और यदि उनसे वो वफादारी कोई मांगता है तो उसका विरोध करते हैं। यानी उनका एक अपना पद्धति होता है, पढ़ने का, रहने का, हर चीज का एक अपना पद्धति होता है। विद्रोह के पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण भी हैं। तीसरा नंबर देखेंगे तो इनका नेचर, विद्रोह का ढंग या उसकी प्रकृति कैसी थी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो जनजातीय आंदोलन है वो हम लोग इस पर बहुत ज्यादा डिटेल कवर करने वाले हैं। संथाल हो गया, मुंडा हो गया, भील हो गया, सब के बारे में चर्चा करेंगे। आदिवासी शब्द के बारे में मैंने बता दिया और ठक्कर बापा ये थे और इन्हीं को जो है वो सर्वप्रथम आदिवासी, उन्होंने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम जो है वो इन्होंने ही प्रयोग करा था। तो अभी ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में हम आज शुरू करने जा रहे हैं और ये रहा हमारा जनजातीय विद्रोह का जो है कुछ परिचय देख लीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत बंगाल से होती है और बंगाल ही वह पहला क्षेत्र है जहां ब्रिटिश शासन ने अपने अधिकार में लिया था। और उल्लेखनीय है कि 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला था जिसके अंतर्गत वे राजस्व की वसूली करते थे, जिसके परिणाम बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। बंगाल हमारे भारत का सबसे पहला राज्य माना जाता है और विकास शुरुआत यहीं से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने पहले मैदानी इलाके, फिर पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाया और अंग्रेजों द्वारा जनजातीय पद्धतियों जैसे झूम कृषि हस्तक्षेप करने के कारण जो है वो जनजातीय विरोध हुआ। अंग्रेज जब बंगाल से निकले तो उन्होंने कृषि पर अपना शासन करा, जनजातियों पर अपना शासन करा और इसका लोग विरोध करते थे। लोग नहीं चाहते थे कि हमारी पद्धति को कोई छूछाड़ करे, कोई हमारे सिस्टम को कोई छेड़छाड़ करे। उन लोगों का ये विचारधारा नहीं था ऐसा, लेकिन अंग्रेजों ने करा और अंग्रेजी हस्तक्षेप जो है वो बहुत
बड़ा विरोध का कारण बना। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा आपको झूम कृषि के बारे में, झूम कल्टीवेशन के बारे में, तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। यह खेती एक आदिम तरीका था जिसे जंगलों को जलाकर जमीन साफ की जाती थी और जो राख मिलता था, जंगल वहां पर कहीं गए बसे, वहां के जंगलों को जला दिया, वहां से जो राख मिला उस राख का उपयोग जो है वो उर्वरक के रूप में कर रहे हैं और कुछ समय बाद ये जगह को छोड़ करके दूसरी जगह हम फिर से जा रहे हैं। जनजातियों की एक खासियत उन्हें अलग अलग जगह पे हमेशा लेके जाती थी और हर जगह वो जंगल को साफ करके जला करके और फिर वहां पर अपना फसल उगाते थे और उसके थ्रू जो है अपना फिर वहां से जो राख निकलता था उसका उर्वरक उपयोग करके फिर से अपने खाने के लिए कुछ उगाया और वहां कुछ दिन रहा, फिर अगला प्रक्रिया वहां से अगला दिन ट्रांसफर हो गया। ये पूरी जो प्रक्रिया थी वो झूम कृषि बोलती थी और इसका विरोध अंग्रेजों ने किया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण क्या रहे हैं भाई साहब? तो अंग्रेजी शासन का विस्तार अगर आप देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत का दखल बढ़ा और जब जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत का दखल बढ़ा तो इन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया और इनके पास आधुनिक हथियार थे और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और उनके पास हथियार नहीं था। आपको मैंने कहा था दीकुओ और दीकुओ उसको बोलते थे जो कि आदिवासी थे या जंगल में रहते थे, उनको दीकू बोलते थे। तो दीकुओं का प्रवेश बाहरी लोग जैसे जमींदार, साहूकार, महाजन का इन क्षेत्रों में आना और शोषण करना जो है वो दीकुओं को जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। दमनकारी इन्होंने व्यवस्था बना दिया। ब्रिटिश पुलिस, सेना, न्याय, सिविल सेवा द्वारा आदिवासियों का जो है वो शोषण करने लगा। आदिवासियों में खासियत थी कि अगर हमारे और हमारे भाई में झगड़ा हो गई है, चाहे वो किसी बात को लेकर के झगड़ा है, ये बात बाहर नहीं जाएगी, आदिवासी सारे बैठेंगे, वहीं पे पंचायत होगी और वहीं पे उसका निर्णय निकाला जाएगा, इसमें कोई भी बाहरी आदमी नहीं जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस पद्धति को भी खत्म कर दिया और पंचायती राज व्यवस्था का जो है पतन कर दिया और पारंपरिक स्थानीय स्वशासन पंचायत का जो है पतन हुआ। और जब ये पतन हुआ, इनकी पारंपरिक स्थानीय स्वशासन जब पतन हुआ तो अंग्रेजों का इन्होंने विरोध करा और बहुत अच्छे लेवल पर विरोध करा। आगे देखिए आर्थिक कारण क्या क्या रहे हैं। मुख्यतः कृषि से संबंधित बदलाव ने विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें जंगल, वनों पर अंग्रेजी हुकूमत स्थापित करना, वन विभाग 1864 की स्थापना, वन कानून 1865 में कानून लाना और इन सभी कानूनों का एक ही काम है कि जंगल पर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो और किसी तरह से इन जो बेचारे गरीब हैं और जो जंगलों में रह रहे हैं उनको वहां से हटाने की प्रयास की जा रही है लगातार। आर्थिक कारण क्या रहे हैं इसका ध्यान दीजिएगा। मुख्यतः कृषि से संबंधित बदलाव ने जो है वो विद्रोह को जन्म दिया और जंगल इन लोगों के ये रहे। भूमि पर इन्होंने क्या किया, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया और 1867 में जो है वह आदिवासियों की पारंपरिक खेती के तरीके पर जो है इन्होंने रोक लगा दिया। अब झूम कृषि पर जो है वो कंप्लीटली रोक लग चुका है और नई भू राजस्व व्यवस्था ये लोग ला रहे हैं। अस्थायी बंदोबस्त और रैयत बाड़ी बंदोबस्त जो है वो लागू कर दिया गया और इसका संथालियों ने विरोध किया। अब यहाँ पर शोषण की बात करेंगे। लगान की ऊंची दरें, भूमि की नीलामी और जमींदारों के बढ़ते अधिकार, शोषण के अलग अलग तरीके अपनाने जाने लगे और यहाँ पर जो है वो लगान की जो है दर बढ़ा दिए गए। अब इन लोगों ने इसका विरोध किया। हर तरह से जो है वो कृषियों का क्या हो रहा था, नुकसान ही हो रहा था और जाहिर सी बात है जब नुकसान होगा तो विरोध इनका करेगा ही। पशुपालन जो है वो पशु चराई के लिए कर वसूला जाने लगा। तीसरा समाज और धर्म। समाज और धर्म पर जनरली लोग अपनी बात सुनना नहीं चाहते हैं। बाहरी परिवेश के कारण जो है वो स्थानीय व्यवस्था में कुरीतियों का प्रवेश हुआ और स्थानीय परंपराओं में ब्रिटिश जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म का प्रचार एवं धर्मांतरण हो रहा है, धर्म में बार बार पलटा जा रहा है और जनजातीय विद्रोह जो है अब यहाँ से बहुत बड़ा अलग अलग कारणों की वजह से रूप लेगा। पहला जातीय विद्रोह बोलते हैं इसको, जात धर्म को लेकर के क्षेत्र के पक्ष में विद्रोह, बार बार क्षेत्र को हड़पना। औपनिवेशिक शोषण, शोषण जो हो रहा है उसका विरोध इन्होंने किया। मसीहावादी विचारों से प्रेरित, मतलब कि अलग अलग जगह पे मसीहा बन के उनको शोषण कर रहे हैं। हिंसक विद्रोह और आंतरिक शुद्धिकरण। आंतरिक शुद्धिकरण मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि जनजातीय अपनी ही भीतर की सिस्टम को ठीक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो भीतर के सिस्टम को ठीक करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए या कभी हिंसक विद्रोह को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, हथियार को बढ़िया बनाने के लिए, तो ये सब जो है वो एक प्रकृति रही है और इसके विद्रोह का कारण रहा है। यहाँ पर जनजातीय, क्षेत्रीय, औपनिवेशिक शोषण, मसीहावादी विचार, हिंसक विद्रोह
और आंतरिक शुद्धिकरण, इन सभी को मिल करके जो है वो जनजातीय विद्रोह का एक रूप लिया। आइए हम शुरुआत करते हैं पहला जनजातीय विद्रोह की जो है वो प्रकृति और स्वरूप क्या थी। गौरतलब है कि जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनका संबंध किसी न किसी क्षेत्र विशेष से रहा है। उदाहरण के लिए मुंडा छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ, और वहीं संथाल विद्रोह संथाल के क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा खोंद जनजातीय विद्रोह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ, और रंपा विद्रोह पूर्वी घाटी क्षेत्र के घाट क्षेत्र में हुआ था। 4 विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया, मुंडा बिरसा मुंडा झारखंड छोटा नागपुर का पठार, संथाल झारखंड, खोंद जनजातीय उड़ीसा में हुआ, खोंड कहते हैं या खोंद कह लीजिए, खोंड जनजातीय उड़ीसा में हुआ, और रंपा विद्रोह जो हुआ मेरे भाई वो पूर्वी घाटी क्षेत्र में हुआ था। और ये सारी बात ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले भी आपको बहुतों बार इन सब के बारे में बताया गया है और अभी मैं आपको बता रहा हूं। जातीय विद्रोह, ये विद्रोह अक्सर एक विशिष्ट जनजाति और जातीय समूह तक जो है वो सीमित थे। क्षेत्रीय विद्रोह, इनका प्रभाव एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थानीय स्तर तक ही सीमित था। औपनिवेशिक विरोध का शोषण, अब देखिए शोषण का विरोध उन्होंने क्या किया, तो जब उनका शोषण हो रहा था ये मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा किए जा रहे आर्थिक एवं प्रशासनिक शोषण के खिलाफ था। शोषण अंग्रेजों ने राजनीतिक कर करके जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो उनके खिलाफ ये केस था। मसीहावादी विचारों से प्रेरित का क्या मतलब हुआ, कई विद्रोह का नेतृत्व ऐसे नेताओं ने किया जिन्हें मसीहा माना जाता था, जैसे बिरसा मुंडा ईश्वरीय शक्ति को से जीत का दावा करते थे। बिरसा मुंडा इन लोगों के लिए एक बहुत बड़े मसीहा थे, और जो बिरसा मुंडा ने कहा उन्होंने ये किया, और बिरसा मुंडा ने विरोध करने के लिए कहा तो विरोध इन्होंने किया। परंपरागत हथियारों के साथ जो है जनजातियों ने तीर धनुष कुल्हाड़ी से अपने पारंपरिक हथियारों का उपयोग कर हिंसक संघर्ष भी बहुत सारे किए हैं, हिंसक विद्रोह रहे हैं। परंपरागत हथियारों का साथ जनजातियों ने तीर धनुष कुल्हाड़ी से अपने पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके हिंसक संघर्ष किया। और आंतरिक शुद्धिकरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन आंदोलन का एक उद्देश्य समाज के भीतर फैली बुराइयों को दूर करना था अपने संस्कृति के अंदर। तो अलग अलग कारणों से जो है इन्होंने इस आंतरिक शुद्धिकरण करी, और यहाँ पर सारे बुराई को खत्म करके, और इस तरह से आंदोलन कई बार हुए हैं। आपको मैं पूरा मैप दिखा देता हूं, और मैप में कौन कौन से हुए हैं। राजस्थान में भील हुआ है, याद रखना है। यहाँ पर बिहार झारखंड जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर होल, हो, कोल, संथाल, मुंडा और पहाड़िया इतने रहे हैं। मेघालय में खासी रहा है। बंगाल में पागलपंथी, भूमिज और चुआर 3 गो रहे हैं, पागलपंथी, भूमिज और चुआर। मणिपुर में कुकी रहा है। उड़ीसा में खोंद या खोंड बोल दीजिए। आंध्र प्रदेश में रंपा, महाराष्ट्र में रामोशी। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जो है हमारा वो पागलपंथी, भूमिज और चुआर जो है वो बंगाल का रहा है, उड़ीसा खोंद का रहा है, आंध्र प्रदेश में रंपा रहा है, महाराष्ट्र में रामोशी भील रहा है, राजस्थान में भील रहा है। और ये जो है पूरी की पूरी मैप के अनुसार मैंने आपको चारों तरफ के जो आंदोलन रहे हैं उसके बारे में बता दिया। आइए अब आपको थोड़ा और डिटेल बताते हैं। यहाँ पर कुछ मैप्स हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार और झारखंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, खासकर हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कारण है, एक तो ये लड़ाई वहां बहुत फेमस हुई है, दूसरा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे रिलेटेबल है। हाँ, आज बिहार और झारखंड अलग अलग है, लेकिन जिस वक्त ये घटना हो रही है उस वक्त बिहार और झारखंड कोई अलग अलग नहीं है, उस वक्त बिहार झारखंड सेम है। और यहाँ पर पहली बार देखिए विद्रोह यहाँ दिया हुआ है, उस सब के वर्ष यहाँ दिए हुए हैं, कौन कौन क्षेत्र में हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है, और नेतृत्वकर्ता कौन है वो यहाँ दिए हुए हैं। जो इसमें अति महत्वपूर्ण है वो है बिरसा मुंडा, छोटा नागपुर का पठार 95 से 1900, और ये जेल में इनकी मृत्यु हो गई हैजा बीमारी से। बिरसा मुंडा नेतृत्व करता रहे हैं। तिलका मांझी विद्रोह 78 से 85 तक रहा है। भागलपुर और तिलका मांझी जो है, आज भागलपुर में एक चौक भी है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो 1778 से 1785 तक जो है वो तिलका मांझी ने इसके आंदोलन का नेतृत्व किया, और भागलपुर क्षेत्र में ये पड़ा है। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह 1778 में राजमहल राजा जगन्नाथ जो है इसका नेतृत्व करता रहे हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में संथाल से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 तक के बीच में रहा है, और ये संथाल जो है क्षेत्र जो है वो संथाल परगाना क्षेत्र रहा है। और इसका नेतृत्व करता कौन कौन रहा है, तो सिद्ध रहे हैं, कान्हू रहे हैं, चांद एवं भैरव रहे हैं। और यहाँ से सरदारी विद्रोह 1858 से 95,
छोटा नागपुर और सी भूमि इसका क्षेत्र रहा है। नेतृत्वकर्ता कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं आते, इसलिए वहां पर उसको छोड़ा जा सकता है। इस पूरी कहानी को हम एक एक करके डिटेल में आपको बता देते हैं। जैसे एक चेरो भी बहुत विद्रोह इंपॉर्टेंट है। चेरो विद्रोह जो हुआ है वो 1808 से शुरू होकर 1802 तक रहा है। क्षेत्र पलामू रहा है और नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं तो भूषण सिंह रहे हैं। हो विद्रोह भी रहा है, इसके नेतृत्वकर्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 20 से 21 तक रहा है और इसकी क्षेत्र जो रही है वो सी भूमि रही है। ताना भगत सिंह विद्रोह जो है वो 1913 से 14 में रहा है। गुमला और ये जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता रहे हैं। तो भाई साहब इतना ध्यान रखना है कि इसको बार बार हमें जो है वो पढ़ना होगा। अगर आप चाहेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमको सारा कुछ याद हो जाए, रेयर ही ऐसा चांस होता है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। कुछ रेलेवेंट करके, जैसे संथाल हो गया, संथाल में संथाल परगाना हो गया, सिद्ध कानू चांद भैरा हो गए, मुंडा हो गया, मुंडा विद्रोह जो हुआ वो 95 से 90 रहा और 95 से 1900 रहा। उसी में बिरसा मुंडा जो है जेल में रह करके हैजा की वजह से बीमारी इनकी मृत्यु हो गई। झारखंड के ये जो है हमारा छोटा नागपुर के पठार में हुआ है। तो ये सब बात थोड़ा सा याद करा जा सकता है, हल्का सा कोरिलेवेंट करके और बार बार रिवाइज करने की शक्ति से। आइए एक एक डिटेल देखते हैं जो क्या कारण रहे हैं, कौन सा क्षेत्र रहा है। अब पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह जो रहा है वो 1778 में रहा है। क्षेत्र रहे हैं राजमहल की पहाड़िया के आसपास रहा है क्षेत्र। इसके कारण क्या थे तो अंग्रेजों द्वारा इनकी पारंपरिक झूम की खेती, और झूम खेती मैंने आपको बताया कि भाई कोई कहीं जा रहा है, कहीं रह रहा है, एकाएक वहां पर उसकी जगह पसंद आ गई या कोई और कारण रहा तो वहां झूम की खेती उसको करना है। इसके बाद अंग्रेज द्वारा पहाड़ियों की तराई में संथाल को बसना तथा स्थिर कृषि का विस्तार करना। नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं तो राजा जगन्नाथ द्वारा 1778 में पहाड़ी विद्रोह का नेतृत्व किया गया। समाधान इसका क्या निकला तो भागलपुर और राजमहल का कलेक्टर अगस्टन क्लीवलैंड, याद रखिएगा अगस्टन क्लीवलैंड भागलपुर का कलेक्टर था और 1778 की बात है ये। और यहाँ पर पहाड़िया विद्रोह के कारण क्या कर रहे हैं तो इनकी पारंपरिक झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाना और अंग्रेजों द्वारा पहाड़ों की तराई के संथालों को बरसाना तथा स्थिर कृषि का जो है वो विस्तार करना, और इसकी वजह से ये पहाड़ियों ने इसका विरोध कर दिया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो अगस्टन क्लीवलैंड जो है वो पहाड़ियों को जीविका के कुछ साधन प्रदान करने के अलावा अवैध कार्यकलापों का त्याग कर हेतु मनाने में सफल रहा। हालांकि कुछ विरोधियों छिपकर जो है वो पहाड़ में लौट गए थे। इसका समाधान जो रहा वो फिर से लोगों ने उसमें लौट गया। पहाड़ियों विद्रोह जो हुआ चला वो पहली बात की 1778 में हुआ और इसके कारण ये रहे, और नेतृत्वकर्ता राजा जगन्नाथ ये अस्थायी वहां के जमींदार थे और ये भागलपुर परगाना के बीच में हुआ है। परिणाम इसका रहा कि भागलपुर के रजिस्ट्रेट अगस्त क्लीवलैंड जो है वो इनके प्रयासों से विद्रोह को दबा दिया गया और उनके बाद पहाड़ियों जनजातियों पर जो अंग्रेज का नियंत्रण हो गया और शोषण और जो है वो बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेजों ने थोड़ा और ज्यादा ही इन लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया और इसका फिर से एक बार विद्रोह होना शुरू हुआ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं तिलका मांझी के बारे में। तिलका मांझी विद्रोह जो रहा है वो 78 से 85 तक रहा है और यहाँ भागलपुर जो है वो बिहार का क्षेत्र है। नेतृत्व करता रहे हैं तिलका मांझी, जिनको जो है वो जबरा मांझी के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या किया गया और इन्होंने क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा उनके क्षेत्र और संस्कृति में किया जाने वाला ब्रिटिश हस्तक्षेप। दरअसल तिलका मांझी विद्रोह पहाड़ियों का जो है पहाड़ियों में ही विस्तृत स्वरूप दिखा। ये भी जो है वो पहाड़ियों में ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड था। और हुआ ये परिणाम क्या हुआ, मतलब क्या हुआ देखिए। तिलका मांझी ने क्या करा कि ये जो था एक ऊंचे ताड़ के पेड़ पर से तीर चलाया और जो ये वहां का कलेक्टर था जिसका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड जो था, इसको मार दिया तिलका मांझी ने। और तिलका मांझी जो है वो अगस्त क्लीवलैंड को जो है वो मार दिया और मारने के बाद अंग्रेजों ने क्या करा 1785 में जो है वो तिलका मांझी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद भागलपुर में ही एक बरगद से पेड़ से इनको लटका दिया और लटकाने के बाद वहीं पर उनको फांसी दे दी। और तिलका मांझी बिहार का वो पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों द्वारा पहली बार शहीद किए गए। तो ये प्रथम शहीद यानी फर्स्ट जो पहली बार इनको जो मारा गया अंग्रेजों द्वारा, यानी कि पहला जो शहीद व्यक्ति थे, प्रथम शहीद व्यक्ति जो है वो तिलका मांझी थे। और उन्हीं की याद में जो है भागलपुर में कई ऐसे काम करे गए हैं और उन्हीं के नाम पर एक चौक भी अभी भी अवेलेबल है। अगला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन जानना जरूरी है, जैसे तमाड़ विद्रोह। अब तमाड़ विद्रोह का समय क्या रहा है तो 1789 से लेकर के 1794 स्थान रहा है छोटा नागपुर का पठार। नेतृत्व भोलानाथ सहाय
और कारण जो है वो ब्रिटिश हस्तक्षेप ही रहा है। यहाँ पर भी कारण ब्रिटिश हस्तक्षेप ही रहा हुआ। चेरो विद्रोह 1800 से शुरू हुआ, 1802 तक चला। छोटा नागपुर जो पलामू जिसका एरिया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। कारण ब्रिटिश हस्तक्षेप ही इसको भी माना जाता है। हो विद्रोह, छोटा नागपुर ये भी था, मुख्यतः सी भूमि थी और कारण जो था ये अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ सिंह जिनको पूरहाट के राजा की मदद करना और जनजातीय मामलों में जो है ब्रिटिश का हस्तक्षेप करना, और ये पसंद नहीं आया और इसका जो है विद्रोह जनजातियों ने किया। यह विद्रोह मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो है वो किया गया था। तो ज्यादातर जो जनजातीय विद्रोह देखते हैं वो झारखंड से रहा है, ज्यादातर रहा है, ऐसा नहीं है कि सब रहा है। तो और अभी मुझे एक बात बताइए कि अभी वर्तमान में 2026 के अनुसार, हालांकि 2011 के रिपोर्ट के अनुसार ये भी बता पाएंगे आप क्योंकि उसका आगे रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन उसके अनुसार बताइए कि सबसे ज्यादा SC/ST और सबसे ज्यादा जो है वो जनजाति किस राज्य में अभी सबसे ज्यादा है? यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन SC और SC जो है किस किस में है एक बार बताइएगा। कोल विद्रोह जो रहा ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में रांची, शिवभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिम क्षेत्र में, जिसके नेतृत्व रहे हैं वीर बुद्धो भगत, जुआ भगत, झिंददार राय मानकी और सुई मुंडा। नेतृत्व कौन किए हैं? तो बुद्धो भगत किए हैं। कारण क्या रहा है? वही ब्रिटिश हस्तक्षेप और जमींदारी व्यवस्था, अत्यधिक लगान वसूल करना और भूमि से जो है वो देखभाल करना। अंग्रेज मुंडा उराव हो और भूमि जनजातियों को कोल कहते थे और दरअसल इन्हें कई जनजातियों का जो है वो सम्मिलित विद्रोह माना जाता है। पूरहाट के राजा द्वारा जमींदारों के एक नए वर्ग जिसे टिकदार, मुख्यतः ये मैदानी बाहरी के लोग थे कहा जाता है, वो उन्होंने जन्म दिया जिनके भारी मात्रा में जो है आदिवासी भूमि पर जो है वो कब्जा किया और अधिक लगान वसूलने का जो है उससे इसने बेगार श्रम की जो है वो अपेक्षा कर ली थी। आइए थोड़ा संथाल के बारे में जानते हैं और संथाल हमारा काफी महत्वपूर्ण है, तो संथाल को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि संथाल जो है आपका जल्दी निकल जाए और आप इसको ढंग से ना सीख पाए। पहली बात कि संथाल का क्षेत्र कहाँ रहा है, तो ये विद्रोह मुख्य रूप से दामिन ई कोई क्षेत्र में हुआ था और इसका इलाका भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ था, जिसे आज संथाल परगाना के नाम से जाना जाता है। ये कहां से कहां तक रहा है छोटो? ये भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ है और इसको संथाल परगाना के नाम से। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मुर्मू भाइयों ने किया था, सिंधु, कानो, चांद और भैरव। इसमें काफी उनकी बहनें फूलो, झानो ने भी महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई थी। और इसके आगे देखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो ब्रिटिश शासन द्वारा जो है वो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जो है वो शोषण होता था। संथाल विद्रोह एक किसी खास कारण से नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज हर तरह से नुकसान कर रहे थे, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, और इन सभी का एक समराइज विद्रोह हुआ। व्यवस्था का पतन जो है वो पारंपरिक शासन प्रणाली, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था का जो है वो पतन होना, और इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो गए। तात्कालीन कारण क्या रहा संथाल का? संथाल का तात्कालीन कारण ये रहा, जैसे एक दिन गांव में चोरी हो गई, मामूली चोरी के कारण जो है वो अंग्रेजों ने कहा कि देखो अब तुम्हारे यहाँ हमारा शासन चल रहा है, तो अगर तुम्हारे इलाके में चोरी हुआ है तो तुम मेरे अनुसार आओ, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ चोर को, और उसके अनुसार चलो वहां देखेंगे थाने में क्या होना है नहीं होना है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। संथालियों ने कहा कि सुनो, आज तक हम ऐसे रह रहे हैं, हम लोग में झगड़ा होता है, विवाद होता है तो हम लोग खुद से लड़ते हैं, तुम्हें हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। ये बात अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया कि मामूली चोर के मामले में गिरफ्तारियां, और उसके बाद स्थानीय लोगों ने दरोगा को ही मार दिया। ले बेटा तुम विरोध करोगे, घर के दरोगा को ही खत्म कर दिया इसको, क्योंकि दरोगा बात नहीं मान रहा था। दरोगा बोल रहा था कि तुम मेरे अनुसार सॉल्व करोगे, तो दरोगा को ही लोग मार दिए। और जब दरोगा को मार दिए तब इनको समझ में आया कि ले तो छोड़ेगा नहीं अब अंग्रेज लोग। अब अंग्रेजों इन लोग का विरोध करते उससे पहले ही लोग विरोध कर दिया। संथालियों ने अंग्रेजों के विरोध के पहले यही अपना लोग विरोध कर दिया एक जगह जोड़ करके, और बहुत संथालियों का यहाँ नुकसान भी हुआ था। संथाली विद्रोह ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पूर्व संध्या पर हुआ एक बहुत बड़ा जनजातीय विद्रोह जो है वो माना जाता है। और इसके कुछ घटनाक्रम की अगर मैं बात करूंगा तो 30 जून 1855 में भोगनाडीह गांव में लगभग 6000 संथाली एकत्रित हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह शुरू कर दिया। और विद्रोह के दौरान
मेजर बारो जो है वो मारा गया, और यहाँ पर जो है मेजर बारो क्या हो गया, मारा गया। शुंधु एवं कान्हो ने ठाकुर जी, ये लोग ईश्वरवादी थे और ठाकुर जी मतलब ईश्वर को बोलते थे, और आज भी ठाकुर लोग बोलते हैं ईश्वर को। तो ठाकुर जी के आशीर्वाद की चर्चा की और कैप्टन अलेक्जेंडर एवं थॉमस के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया। इसमें लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। हालांकि ये डेटा 15,000 है, ऐसा माना जाता है कि इससे कहीं ज्यादा लोग मरे थे। संथालियों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और इनमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। इतना नुकसान कि 15,000 लोगों को मार दिया गया। यहाँ पर 15,000 संथाली जो इसमें मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, परिणाम क्या हुआ इसका। परिणाम यह हुआ कि संथाल क्षेत्र को जो है वो संथाल परगाना जिला घोषित किया गया। परहा पंचायत और माझी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया कि भाई जो तुम कर रहे हो वही करो। संथाल क्षेत्र के लिए कष्टकारी अधिनियम लाया गया और जिसमें 1876 में लाया गया था, जिसे संथालों की भूमि और संरक्षण प्रदान किया गया और इसके अंतर्गत स्थानीय लोग खुद अपनी जमीन को संरक्षण कर सकते थे और यह जमीन किसी दूसरे को बेच नहीं सकते थे। तो विद्रोह का जो है ये परिणाम आया, लेकिन विद्रोह में नुकसान संथालियों का बहुत ज्यादा हुआ था। मैं आशा करता हूं कि मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाया और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने का। जो मेरा मकसद है कि भाई एक जो बढ़िया लेवल का देने का, वो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगला सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 तक रहा है। क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार रहा है और ये भी जो है वो छोटा नागपुर का पठार है और ये कारण जो है वो ब्रिटिश हस्तक्षेप और जमींदार व्यवस्था इसके कारण बने। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गांव के सरदार मुखियाओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। स्वरूप क्या आया, ये एक अहिंसक विद्रोह रहा है और परिणाम क्या रहा, तो 1895 में जो है यह विद्रोह मुंडा विद्रोह 1855-19 में जो है ये विलीन हो गया। तो मैंने बहुत प्रयास करा इसको भी डिटेल में कवर करने का और ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है मैं अगली वीडियो में आपको कवर करके दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को जो यहाँ तक आपने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आप काफी इसको पसंद किए होंगे और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि लगे कि कुछ और इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए तो मुझे एक बार सजेशन दीजिए, मैं उसके लिए आपकी आभार प्रकट करता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।